राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, अन मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन। सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन गाइए। ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने। मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवने। गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने। मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवने। गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने। मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवने। गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने। मौसम
यदि दया ना करिबो पतित देखिया, यदि दया ना करिबो गाइए, देखिया, यदि दया ना करिबो पतित देखिया, यदि दया ना करिबो पतित देखिया, पतित पावन नाम किसेर लागिया, पतित पावन नाम किसेर लागिया, जय जय गौड़ा भूमि सर्वभूमि सारा, 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 यथा नाम सह श्री चैतन्य अवतार, यथा नाम सह श्री चैतन्य अवतार, गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने, मौसम पतित प्रभु नहीं त्रिभुवने, गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने, मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे जय हो बाहु से, कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जय हो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हो राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे, राधा माधव जय श्री राधा माधव, राधा माधव राधे, आहा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, हाँ
निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। जय श्री गौर निताय। आहा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु। जय श्री प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की, श्री नवदीप मंडल परिक्रमा की, श्री गौर मंडल धाम की, राधा माधव भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकस, अन्नीपप्रसुञ्छविम् प्रोद्वेर्कृत्य भुजद्वयं हरि हरि त्योच्चे वदन्तं मुहुः नृत्यन्तं द्रुतमश्रुनिर्जरचये सिञ्चन्तभूर्वितलम् गायन्तं निजपार्षदे परिवृतं श्रीगौरचन्द्रं नुमा श्रीगौरचन्द्रं नुमा आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वैराग्यविद्या निजभक्तियोगं शिक्षात्म एकं पुरुषपुराण श्रीकृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुधि त्वां शरणं प्रपन्ना ॐ नमो भगवते
चैतन्यचन्द्राय ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की नवदीप मंडल धाम की जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से आधुनिक उपकरणों के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस यात्रा में भाग लेने वाले समस्त यात्रीगण, सबका नवदीप मंडल परिक्रमा के सप्तम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। आज परिक्रमा का 7वां दिन है और नवदीप मंडल, आप अर्थ जानते ही हैं कि नवद्वीप माने नया द्वीप और नवद्वीप माने 9 आइलैंड। गौर मंडल में, नवद्वीप मंडल में 9 आइलैंड हैं। प्रथम आइलैंड, प्रथम द्वीप अंतरद्वीप की यात्रा हमने की। तत्पश्चात हमने सीमंत द्वीप की यात्रा की। तत्पश्चात तीसरा द्वीप हमने गोद्रुम द्वीप की यात्रा की। आज हम चौथे द्वीप की यात्रा करेंगे और वो है मध्य द्वीप। आप इस नवद्वीप मंडल के मैप में आप देख सकते हैं, गोद्रुम द्वीप के बिल्कुल नीचे, गोद्रुम द्वीप के बगल में, गोद्रुम द्वीप से गंगा नदी को पार करते हैं तो मध्य द्वीप आता है। नवद्वीप के अंतर्गत ये मध्य द्वीप है और आज हम मध्य द्वीप की यात्रा करेंगे। भक्तों, वास्तव में ये शब्द जो है ना, अंतरद्वीप, गोद्रुम द्वीप, सीमंत द्वीप, फिर आज है मध्य द्वीप, ये शब्द ही स्थान की महिमा प्रस्तुत करते हैं और शास्त्र के ये शब्द ही हमें भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं। कभी आपने सोचा हम और भगवान के बीच में कनेक्ट करने वाली कड़ी कौन सी है? हमारे और भगवान के बीच में जोड़ने की जो कड़ी है वो शब्द है भक्तों। और हमारे भारतीय वेदों ने शब्द को ब्रह्म कहा। शब्द कोई साधारण वस्तु नहीं है, शब्द ब्रह्म है, स्वयं भगवान का स्वरूप है। शब्द में बड़ी ताकत है। हमारे और भगवान के बीच में शब्द जो है एक लिंक है, एक बहुत बड़ी कड़ी है। और अब तो आप लोगों की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से एक अभ्यास सा हो गया है कि जब भी कोई शब्द सुनते हैं तो सीधे जैसे वो कंप्यूटर की फाइल कैसे खुलने लगती हैं वैसे वैसे सब कुछ मतलब सब दिखाई देता है। अब जैसे कि आज हम चौथे दिन की, हमारा वैसे 7वां दिन है लेकिन हम चौथे द्वीप में आए हैं, तो आज के द्वीप का नाम है मध्य द्वीप।
अब ये मध्य शब्द को ही ले लीजिए। अब इस मध्य शब्द को यदि हम पकड़ लेंगे तो पूरा आज की कथा ही उस पर हो सकती है। मध्य, हमारी स्थिति भी कुछ मध्य में है। हम ज़्यादा कुछ न सोचे, लेकिन मध्य द्वीप के ऊपर मध्य शब्द को यदि हम थोड़ा सा मंथन करें तो हम सब जो है ना मध्य में है। हम लोगों की स्थिति कैसी है? मध्यम स्थिति है। अब मध्यम स्थिति में भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे मैंने कहा वो फाइल से अब खुलने लगती हैं। मध्यम स्थिति में भी श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में जनकपुर के राजा निमि ने नवयोगेश्वर में से बड़े भाई हरि ऋषि को पूछा कि भागवत धर्म का पालन करने वाले, सनातन धर्म का पालन करने वाले जो भक्त हैं, जो डिवोटी हैं, वो कितने प्रकार के हैं? तब हवि ऋषि ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि भागवत धर्म का पालन करने वाले वैष्णव, जिसे हम भक्त कहते हैं, जिसे हम डिवोटी कहते हैं, वो 3 प्रकार के हैं। तो वहां पर उन्होंने ये शब्द दिया, जैसे मध्य द्वीप, तो वहां पर भी एक मध्य शब्द आया। उन्होंने कहा कि सबसे ऊंचे जो भक्त हैं उसे उत्तम अधिकारी कहते हैं, सबसे नीचे के जो मेरे जैसे भक्त हैं उसे कनिष्ठ अधिकारी कहते हैं, लेकिन न उत्तम न कनिष्ठ, जो बीच वाले हैं उसे मध्यम अधिकारी कहते हैं। थोड़ा सा हवि ऋषि का थोड़ा सा मंथन करें। नीचे श्लोक में कहा गया है, एकादश स्कंद का लगभग 2 या 3 अध्याय का ये श्लोक है। हवि ऋषि कहते हैं, सर्वभूतेषु य पश्येत् भगवत भाव आत्मना भूतानि भगवती आत्मनि येष भागवत उत्तम, येष भागवत उत्तम। हवि ऋषि ने कहा, येष भागवत उत्तम, ये जो है ना उत्तम भागवत, महाभागवत, प्रथम कोटि का डिवोटी है। कौन? फर्स्ट क्लास का भक्त कौन है? तो कहते हैं सर्वभूतेषु, सर्व सभी, भूतेषु माने जीवों में, न केवल मनुष्य अपितु पशु पक्षियों में भी, यह पश्येत, यह देखता है। क्या देखता है? सर्वभूतेषु यह पश्येत, सभी प्रकार के जीवों में जो यह देखता है। क्या? भगवत भावम आत्मन, सभी जीवों में जो व्यक्ति भगवान का दर्शन करता है और भगवान की भावना करता है कि इसके हृदय में भगवान है, और सभी जीवों में भगवान की भावना करके भूतानी भगवती आत्मनि, उसे भगवान की तरह आदर करता है, उसे भगवान की तरह प्रेम करता है, ऐसे भक्त को उत्तम भक्त कहते हैं, फर्स्ट क्लास का भक्त कहते हैं। जैसे आप सब लोग सब उत्तम उत्तम भक्त हो। येष भागवत उत्तम, सो उत्तम भागवत, सबसे टॉप क्लास का भक्त कौन? जो सब में भगवान को देखे, सब में भगवान को देखकर सबको भगवान की तरह आदर करे। और यहाँ निंदा ईर्ष्या, यहाँ धोखाधड़ी का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि सब में जो भगवान देखेगा और भगवान की तरह सबका आदर करेगा तो वो न किसी की निंदा करेगा, न ईर्ष्या, न गाली, ये वो कुछ नहीं होगा, केवल प्रेम ही प्रेम होगा। तो इस प्रकार का जो भक्त है उत्तम। इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सरल भाषा में कह दिया, सिया राम मई सब जग जानी, करवु प्रणाम जोर जुग पानी। सभी जगत के जीवों में, जगत की वस्तु में सिया राम का दर्शन करें, और दर्शन करके करवु प्रणाम जोर जुग पानी, अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करे, उसे आदर करे, वो उत्तम भक्त है। तो ये तो हो गया उत्तम भक्त, बिल्कुल हायर क्लास। अब बिल्कुल लोअर क्लास का डिवोटी कौन है? तब हवि ऋषि कहते हैं, अगले श्लोक में आप देख सकते हैं नीचे, हवि ऋषि ने कहा, आचार्य में व हरिये
पूजाम्य श्रद्ध ईहते न तद भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृत सभक्त प्राकृत स्मृत। तो सभक्त प्राकृत स्मृत, हमारे ऋषि मुनि जो थे ना वो ज़्यादा अपनी वाणी को बिगाड़ते नहीं थे। आज की भाषा में कहना हो थर्ड क्लास का भक्त है वो, डिवोटी बिल्कुल नक्कामा, कुछ बिना काम का। आज यदि ये भाषा यूज़ होती है, लेकिन पहले थोड़े जेन्युइन लोग होते थे, इसलिए क्या कहते हैं प्राकृत, मतलब ये गया गुजरा, कुछ काम का नहीं है, थर्ड क्लास का। तो थर्ड क्लास का डिवोटी कौन है? तो कहते हैं आचार्य अर्चायाम एव हरिये, आचार्य नहीं अर्चायाम, हरिये अर्चायाम, हरिये माने हरि की अर्चा में, मतलब भगवान के अर्च विग्रह में, भगवान की मूर्ति में, पूजाम य श्रद्ध इहते, भगवान की मूर्ति में तो उनकी बहुत श्रद्धा है, भगवान की मूर्ति में उनकी बड़ा विश्वास श्रद्धा, और रात दिन भगवान की मूर्ति की पूजा करता है। परंतु नीचे की लाइन में न तद भक्तेषु, भगवान की मूर्ति की पूजा करता है लेकिन उस भगवान के भक्तों की पूजा नहीं करता, उस भगवान के भक्तों को रिस्पेक्ट नहीं करता, भक्तों को आदर नहीं करता, और न अन्येषु, और अन्य लोगों का भी आदर नहीं करता। सब भक्त, वो भक्त प्राकृत थर्ड क्लास का है। तो समझ में आ गया, फर्स्ट क्लास का भक्त सब में भगवान को देखे उनका आदर करे, थर्ड क्लास का भक्त केवल भगवान के अर्च विग्रह डिटीज में ही उसकी आस्था है, भक्तों में उसमें आस्था नहीं है। तो ऊपर और नीचे, ठीक है। अब मध्यम, हम लोग मध्य द्वीप में है ना, इसलिए हम लोग मध्य क्लास के जो भक्त हैं, अब उनकी डेफिनेशन देते हुए ये तीसरे श्लोक में कहते हैं, यहाँ कुछ अपना दर्शन हो रहा है, मतलब यहाँ हम लोग थोड़े से फिट होते हैं। मध्य क्लास के भक्त कौन है? ईश्वर तद अधीनेषु बालिसेषु द्विसत्सु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोति समध्यमा, यह करोति समध्यमा। तो यहाँ पर मध्यम शब्द आया, आप देख सकते हैं मध्यम। तो मध्य भक्त कौन है? न ऊंचा न नीचा, मध्य द्वीप वाला मध्य भक्त, मध्य डिवोटी कौन? तो मध्य डिवोटी वो है, चार वस्तु है, ईश्वर तद अधीनेषु माने ईश्वर के भक्त, बालिसेषु माने हमसे नीचे, नीचे की कैटेगरी में ज्ञान में, बुद्धि में, भक्ति में, वैराग्य में हमसे जो छोटे हैं उसे बालिश कहते हैं, और द्विसत्सु द्वेष करने वाले भक्त और भगवान का द्वेष करने वाले। चार टाइप के लोग होते हैं। एक तो है भगवान, दूसरे हैं ईश्वर माने भगवान, आप नीचे देख सकते हैं, तद अधीनेषु माने उस भगवान के अधीन रहने वाले भगवान के भक्त। फिर तीसरे हैं बालिश, बालिश माने ज्ञान बुद्धि वैराग्य भक्ति में हमसे छोटे, बालिश मतलब हमारे लिए बालक, बालिश। और चौथे द्विशत्सु, द्विशत्सु माने द्वेष करने वाले। तो मध्यम कैटेगरी के जो डिवोटी है ना, वो पहले तो कैटेगराइज करते हैं कि ये चार टाइप के लोग हैं, ठीक है। अब ये चार टाइप के लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करेंगे, तो वो व्यवहार नीचे की लाइन में लिखा है। वो होता है ना, हम लोग पढ़ते थे तो वो दो ये होता था, फिर वो क्रॉस करता, यहाँ का लाइन यहाँ जोड़ो, यहाँ का ये जोड़ो, तो अब नीचे का ऊपर जोड़ना है। कैसे? ईश्वर है, ईश्वर के साथ प्रेम रखे। अब ऊपर से, ऊपर की लाइन को नीचे से कनेक्ट करना है। तो ईश्वरे प्रेम, ईश्वर से प्रेम करें। फिर दूसरा क्या हुआ? तद अधीनेषु माने भक्त, तो भक्त से मैत्री करे। ऊपर से नीचे वो लाइन खींच लीजिए, ईश्वरे प्रेम और तद अधीनेषु मैत्री, उस ईश्वर के भक्तों से मैत्री रखे। अब हमारी भक्तों से मैत्री, हमारी दुनिया वालों से मैत्री होती, लेकिन भक्तों के साथ तो ये आगे निकल गया, ये चला गया, ये इसने ये किया, उसने वो किया। समान एक्टिविटी वालों में बड़ा द्वेष ईर्ष्या आदि होता है।
लेकिन ईश्वर से प्रेम करें, तद अधीनेषु भक्तों से मैत्री रखें। फिर आगे बढ़ते हैं, बाली सेषु, मतलब हमसे ज्ञान भक्ति वैराग्य में जो छोटे हैं उससे क्या करें, कृपा, उस पर कृपा करें। तो कनेक्ट कीजिए वो कृपा को बाली सेषु के साथ ऐसा ज्वाइन कर दीजिए। तो प्रेम ईश्वर से करें, मित्रता भक्तों से करें, और कृपा रखे, मतलब कृपा दृष्टि रखे, आशीर्वाद रखे किस पर, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य में छोटे हैं, पीछे हैं, नीचे हैं, उन पर कृपा दृष्टि रखे, न कि उनको डांटे। अरे मैं तो 16 माला करती हूं, तू 4 माला ही करती है, तू कुछ काम की नहीं है, तुम लोग मंगला आरती में नहीं जगते, तुम्हारे में कुछ लेना देना नहीं है, भागो यहां से। तो जो छोटे हैं, जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, उस पर कृपा, उन पर करुणा होनी चाहिए, नहीं कि उनको डांटना। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये तो स्टार्टर है भक्तों, ये मेन कोर्स में जब आएगा तो हम विस्तार करेंगे, लेकिन ये तो जस्ट मैं आपको वो मध्य द्वीप से ये मध्य की बात आ गई। तो ईश्वरे प्रेम, तद अधीनेषु, उनके भक्तों में मैत्री, बाली सेषु, मतलब हमसे जो छोटे हैं उस पर कृपा, और द्विसत्सु, द्वेष करने वालों की अपेक्षा। वो जो संधि विच्छेद करोगे ना तो अपेक्षा हो जाएगा, अपेक्षा माने उनसे दूर रहना, असत्य संग त्यागा, यही वैष्णव आचार। तो द्विसत्सु द्वेष करने, भगवान और भक्तों का द्वेष करने वालों की अपेक्षा। जो ऐसा आचरण करता है, यह करोति, हवि ऋषि ने क्या कहा, यह करोति, जो ऐसा करता है, समध्यम, वो मध्यम कैटेगरी का है। हम लोग को यहाँ फिट होना है। शुद्ध भक्त तो पता नहीं कितने जन्मों के बाद, आप लोग तो हो, मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ, हम तो यहाँ फिट हो जाए तो काम हो जाए। एटलीस्ट हम समझ पाए कि भाई द्वेष करने वालों से हम दूर रहें, भक्ति करने वालों से मित्रता रखें, जो ज्ञान भक्ति में छोटे पीछे हैं उन पर कृपा दृष्टि रखें, और भगवान से प्रेम करें। यह करोति समध्यमा, तो ये इसे मध्यम अधिकारी। तो खैर मैं ये कह रहा था कि हमारे और भगवान के बीच में कनेक्ट करने वाले शब्द है। अब शब्द देखिए, केवल मध्य द्वीप, अभी तो हम द्वीप में घुसे नहीं हैं, अब द्वीप तो अभी बहुत दूर है। केवल ये मध्य शब्द से भागवत की कितनी बड़ी बात स्मरण आ गई और समझ में आ गई, जिससे हमारे जीवन में कितना परिवर्तन हो सकता है। और एक मध्य शब्द आया है, भगवान श्री रामचंद्र का जब जन्म हुआ तो उस समय रामायणकार ने ऐलान किया, वो भी थोड़ा सा स्मरण कर लीजिए, आप देख लीजिए। भगवान रामचंद्र का जब जन्म हुआ तो वहाँ पर भी हम लोग मध्य द्वीप में पहुँचे हैं, तो मध्य का थोड़ा सा और स्मरण करें। नौमी तिथि मधुमा सपुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, और मध्य दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। सो भगवान रामचंद्र का जब जन्म हुआ तब गोस्वामी जी ने ऐलान किया, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि, मधुमास माने चैत्र मास, पुनीता माने पवित्र महीना, शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त, और हरि प्रीता, हरि को प्रिय ऐसा समय। और फिर क्या कहा, मध्य दिवस। तो यहाँ पर भी मध्य शब्द आया। हमने एक भागवत में चक्कर लगाया जहाँ मध्य शब्द है, अभी ये रामायण में एक थोड़ा सा चक्कर लगाया, यहाँ पर भी मध्य है। सो मध्य दिवस, भगवान रामचंद्र का अवतार प्राकट्य, मध्य दिवस, अति शीत न घामा, न शीत है न ठंड है न गर्मी है, पावन काल लोक विश्रामा, सुंदर काल है। ऐसे समय में भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ। तो यहाँ पर भी
मध्य शब्द से यह निवेदन किया गया। और भी बालकांड में हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो भगवान रामचंद्र ने जब जनकपुर में वह पिनाक धनुष उठाया, वह शिव जी का धनुष किसी से नहीं टूटा, और फिर बहुत सारी लीला है, कथा है, केवल बात आई मध्य शब्द की। तो भगवान रामचंद्र ने जब वो धनुष हाथ में लिया तो सोचा तोड़ू कहाँ से। तब गोस्वामी जी ऐलान करते हैं, ते ही छन राम, ते ही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान रामचंद्र जो धनुष किसी से नहीं टूटा, परिक्रमा किए, माता पिता को याद किए, गुरु को प्रणाम किए, देवी सीता के मन को समझ लिए और धनुष की ओर आगे हाथ बढ़ाए, धनुष अपने आप उठा और भगवान रामचंद्र ने तेही छन राम मध्य धनु तोरा। तो मध्य के यहाँ पर इसकी भी बहुत बड़ी व्याख्या है। मध्य के एक अर्थ ये कि उस राजसभा के मध्य में, राजसभा के बीच में भगवान रामचंद्र ने धनुष तोड़ा। और मध्य का दूसरा अर्थ, भगवान राम ने वह शिव जी का पिनाक बिल्कुल बीच में से तोड़ा। कारण धनुष अहंकार का प्रतीक है और भगवान रामचंद्र ने उस अहंकार रूपी धनुष को मध्य से बिल्कुल बीच में से ही तोड़ दिया कि फिर किसी के काम में न आए, अर्थात फिर कभी किसी को अभिमान न हो। तो मध्य शब्द, मध्य द्वीप से ये मध्य शब्द भी रामायण में हमने चक्कर लगाया। अब हमने भागवत में एक चक्कर लगाया, रामायण में लगाया, थोड़ा सा अंदर, हमारे अंदर चक्कर लगा दे। सो भक्तों, मध्य शब्द से ये भी ज्ञात होता है कि हम सब लोग इस भवसागर के मध्य में फंसे हुए हैं। ये थोड़ा सा निकट का अर्थ है। हम सब लोग की स्थिति कैसी है? भवसागर के मध्य में फंसे हुए हैं। और दूसरी बात देखें, हमारी स्थिति कैसी है? हम न भौतिक में ठीक से लगे हैं, न अध्यात्म में, न तो हम भौतिक आनंद भी ठीक से ले रहे हैं, न हम आध्यात्मिकता में भी ठीक से प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमारी स्थिति मध्य में है। तो कुल मिलाकर हम सब लोग मध्य में हैं। यदि हमें इस मध्य से मुक्त होना है तो मध्य द्वीप की परिक्रमा करनी होगी, है ना। और मध्य से मुक्त होकर हम उत्तम अधिकारी भवसागर को पार और हम हमारे जीवन का उद्धार कर सकते हैं। भक्तों, प्रत्येक द्वीप एक एक भक्ति का प्रतीक है। जैसे प्रथम द्वीप अंतर्द्वीप आत्मनिवेदन, अंतर्द्वीप जो है आत्मनिवेदन भक्ति का प्रतीक, सीमंत द्वीप श्रवण भक्ति का प्रतीक, गोद्रुम द्वीप कीर्तन भक्ति का प्रतीक। आज ये जो चौथा द्वीप है मध्य द्वीप, ये स्मरण भक्ति का प्रतीक है। और स्मरण भक्ति जो ना बहुत अच्छी भक्ति है। अच्छी भक्ति इस मायने में है कि आप कभी फ्लाइट से जा रहे हो, आप अपनी ऑफिस में काम कर रहे हो, आप अपने घर में काम कर रहे हो, इवन आप अपने फैमिली में, आप अपने समाज में, चाहे बाहर से भौतिक कार्य करने की जबरदस्ती आवश्यकता होती है, तो बाहर से भले आप भौतिक संसार में रहो, लेकिन अंदर से आप भगवान का स्मरण कर सकते हो। ये स्मरण भक्ति दिखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन सभी भक्तियों में सबसे बड़ी भक्ति जो है स्मरण भक्ति है। भक्तों, मरते समय जो काम आएगी वो स्मरण भक्ति ही है। और आपकी जानकारी के लिए कह दूं, ये सारे वेद, सारे पुराण, सारे उपनिषद, वेदों की कथा, भागवत की कथा, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद, ये सभी पुराण पोथा पढ़कर केवल एक चीज ही हमें सीखनी है और करनी है। और वह चीज क्या है? रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहा, सततम स्मरतव्य विष्णु, विस्मरतव्य न जातुचित, सर्व विधि निषेध्यासुर एतयुर एव किम करा। सारे वेदों के नियम, सिद्धांत, नीति, नियम केवल एक चीज के लिए हैं कि सतत भगवान का स्मरण हो और एक पल के लिए भी भगवान का विस्मरण न हो। स्मरण,
भक्तों, दास को भी स्मरण करने का अवसर कभी कभी मिलता है। वैसे जब समय मिलता है तो हम किताब पढ़ते हैं और कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन जब हम मान लो फ्लाइट से जा रहे हैं और जब कैसी परिस्थिति में होते हैं तो स्मरण भक्ति हमारे लिए बिल्कुल संजीवनी जड़ी बूटी हो जाती है और बड़ा आनंद आता है स्मरण भक्ति में। अब स्मरण भक्ति में क्या आनंद है, जिन्होंने संसार में किसी से प्रेम किया है ना, वो जान सकता है। ये स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियां मिलना जुलना कम होता है, लेकिन प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे का स्मरण करना, याद करना, वो ऐसी है, वो ऐसा है, मेरा तो ऐसा है, मेरी वाली ऐसी है, वो जो स्मरण जो है, मैं ये सोचता हूँ प्राकृत वस्तु के स्मरण में जब इतना आनंद है तो भगवान श्री कृष्ण की लीला, कृष्ण के गुण, कृष्ण के रूप में इनके स्मरण में कितना आनंद है। स्मरण होना चाहिए। और मृत्यु के समय न कान काम करेगा, न आँख काम करेगी। कुलशेखर आलवार ने क्या कहा, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विशतु मानस राज हंस। और प्राण प्रयाण समये कफवात पीते कंठावरो धन विदो स्मरणम कुतस्ते। मरते समय कुतस्ते, कंठ तो कफ पीत और वायु से भर जाएगा, न आंखें काम करेगी, न कान काम करेगा, न गला काम करेगा। मरते समय केवल एक ही चीज काम करेगी और वो है स्मरण। तो जीवन में यदि स्मरण किया है तो मरते समय मन में स्मरण होगा, नहीं तो ठन ठन गोपाल। भगवत गीता में कृष्ण बेचारे थक गए, मन मना भव मत भक्तो, मन मना। लेकिन भगवान ने कहा मन मना और हम लोग करते हैं मन माना। फर्क केवल इतना है, हमने भी भगवान की बात को अच्छे से पकड़ा है, समझा है, लेकिन उन्होंने कहा मन मना भव मत भक्तो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मन माना भव, मन माना करते हैं। लेकिन हमें मन मना, हमारा मन भगवान में लगाना है। बहुत सारी बातें स्मरण भक्ति में हैं, लेकिन आप सब जानते ही हैं और हमें स्मरण करना चाहिए। स्मरण से हमारा मन जो है वो शांत होता है, पवित्र होता है, और सारी प्रॉब्लम तो मन से ही है। सो स्मरण, और स्मरण भक्ति जिसकी ढीली है, और जो व्यक्ति स्मरण भक्ति को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मध्य द्वीप में विचरण कीजिए। आज की परिक्रमा को ध्यान से सुनिए, देखिए, और इसे बार बार, माया देवी की कितनी कृपा है, ये यूट्यूब फेसबुक में कितना सुंदर सुंदर क्या जमाना आया है। हमारे ज़माने में तो हम लोग ये रस ले ही नहीं पाते थे। जब गुरुदेव कथा करते थे तो उसको लिखें या वो रस को ग्रहण करें। अब हम रस लेने जाएं तो लिखना भूल जाए, अब लिखने जाएंगे तो वो रस से विमुख रह जाएंगे। लेकिन क्या ज़माना है, पहले रस ले लीजिए और फिर इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ बाद में दूसरी बार उसे सुनकर रिकॉर्डिंग से आप लिख लीजिए तो आनंद है। सो खैर, स्मरण भक्ति ये मध्य द्वीप प्रतिपादित करती हैं। आइए अब हम मध्य द्वीप में प्रवेश करें। मध्य द्वीप की क्या महिमा है और मूल रूप से मध्य द्वीप का नाम मध्य द्वीप क्यों पड़ा। वैसे आज गवर्नमेंट के पेपर पर इसे माझिया गांव कहते हैं। माझिया गांव, आजकल लोग इसे माझिया गांव कहते हैं, लेकिन पुराण प्रसिद्ध, वेद शास्त्र प्रसिद्ध इस माझिया गांव का नाम है मध्य द्वीप। और मध्य द्वीप क्यों कहते हैं, क्या है इसके पीछे रहस्य, इसकी महिमा क्या है, हम सीधे नित्यानंद प्रभु के पास जाए और नित्यानंद प्रभु के मुख से जो शब्द निकले हैं। कभी कभी इस शास्त्रों के शब्द को पढ़ने में, सुनने में थोड़ा सा कथा स्लो हो जाती है, कनेक्टिविटी थोड़ी सी ये हो जाती है, लेकिन भक्तों में पहले ही कहा शब्द में बड़ी ताकत है। इन पुराणों के, इन शास्त्रों के शब्द को हम पढ़ें, हम सुने, उसका आस्वादन करें, ये शब्द ही तो आधार है भगवान और भगवान के धाम को समझने के लिए। और साथ ही साथ ये शब्द एक प्रमाण भी हो जाते हैं, दोनों बात हो जाती है। तो आइए हम भगवान नित्यानंद प्रभु के पास जाते हैं और उनके मुखारविंद से हम
मध्यद्वीप की महिमा, मध्यद्वीप की कथा। पहले मध्यद्वीप का नाम क्यों पड़ा और फिर मध्यद्वीप के क्या दर्शन है, वैसे गोविंद टीवी कैमरा घोड़ी लेकर खड़े रह गए हैं, तो वो सब हम दर्शन भी करेंगे, बहुत सारे दर्शन भी हैं, तो ये सारी चर्चा आज होगी। बहुत सुंदर नित्यानंद प्रभु बड़े रस में गाते हुए सुनाते हैं, बहुत सारे अच्छी ट्यून में इसे हम गा भी सकते हैं। हेथा सप्त ऋषि, हेथा सप्त ऋषि, भजी गौर शशि, करी लेन सुविश्राम, करी लेन सुविश्राम। मध्यद्वीप की महिमा बताते हुए नित्यानंद प्रभु ने प्रारंभ किया कि हेथा, हे जीव, इस हेथा माने इस स्थान पर सप्त ऋषि, 7 ऋषियों ने, हेथा सप्त ऋषि भजी गौर शशि, क्या राइमिंग है। हेथा सप्त ऋषि, यहां पर सप्त ऋषि भजी गौर शशि, भजी माने भजन किया, भजिया नहीं है, गुजराती लोग तो सीधे भजी, वो भजी होती ना, वो भजी होती है, अपने कोबी की भजी, बाकी दूसरी तो हम लोग नहीं खाते हैं, वो बाहर वाले खाते हैं, लेकिन ये वो भजी नहीं है, ये भजी माने भजन, भक्ति। तो हेथा सप्त ऋषि, यहाँ पर सप्त ऋषि ने भजी, भजन किया, किसका? गौर शशि, गौर, गौरांग महाप्रभु, शशि माने चंद्रमा के समान, श्री गौरांग महाप्रभु का यहाँ पर भजन किया। और इतना ही नहीं, करी लेन सुविश्राम, इस मध्य द्वीप में सप्तर्षियों ने गौरांग महाप्रभु का भजन करके विशेष विश्राम को प्राप्त किया। बेचारे आकाश में, वो हम देखते ना आकाश में वो स्टार, वो सप्तर्षि, आज भी आप बाहर जाकर देखोगे सप्तर्षि बेचारे थक गए होंगे ऊपर टंगे 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 लटकते हुए। तो यहाँ पर जब नवद्वीप धाम में आए, ये मध्य द्वीप में, तो करी लेन सुविश्राम, बहुत अच्छे से इन्होंने विश्राम किया। भक्तों मैं आगे बढ़ूं उसके पहले भजी गौर शशि, इस शब्द के ऊपर थोड़ा सा विचार करें तो श्री चैतन्य महाप्रभु चंद्रमा के समान है। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे ना, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ग्रंथ प्रारंभ करते हुए यही कहा कि जब सूर्य उगता है तो चंद्रमा अस्त होता है, चंद्रमा अस्त होता है तो सूर्य उगता है। लेकिन भक्तों आज चंद्र और सूर्य दोनों एक साथ हो गए। गौड़ो दये पुष्पवंतो, हमारे गौड़ देश में आज नित्यानंद और गौरांग महाप्रभु दोनों प्रकट हुए। उस चंद्रमा में तो दाग है एक, और आकाश का चंद्रमा तो घटता है बढ़ता है, वो ठिकाने पर थोड़ी रहता है, कभी घटे कभी बढ़े, और उसमें भी दाग है। लेकिन हमारे गौड़ देश में, बंगाल में, नवद्वीप मायापुर में जो चैतन्य चंद्र प्रकट हुआ है, उसमें न कोई दाग है और न घटता है न बढ़ता है। वो पूर्ण रूप से संसार को प्रेम भक्ति का दान करता है। तो गौर शशि, तो श्री चैतन्य महाप्रभु को चंद्रमा कहा। और फिर यहाँ पर ऋषि, ऋषि माने सप्त ऋषि, 7 ऋषि। ये ऋषि हम देखते हैं ना आकाश में, वो स्टार, वो हम कहते हैं आकाश में तारे, आज भी हम आकाश में 7 तारे देखते हैं, कहते हैं ये सप्त ऋषि हैं। फिर वो ध्रुव का तारा, वो ध्रुव स्टार भी हम देखते हैं। भक्तों एक बात कहें, आप हाँ कहो तो कहूँ, ठीक है, आपने बोला इसलिए कह रहा हूँ। इस दुनिया में सुपरस्टार, सच्चे स्टार, ये हॉलीवुड और बॉलीवुड के लोग नहीं है। सच्चे स्टार जो है ना, हमारे देश का ऋषि है। ध्रुव जो है ना, वो स्टार है। क्या कहते हैं उसको? मेगा स्टार, क्या सुपरस्टार, क्या कुछ कहते ना।
तो ये सच्चा तारा जो है ना ध्रुव है, सच्चा स्टार जो है ऋषि मुनि है। और ये ध्रुव, ये ऋषि मुनि वास्तव में स्टार क्यों है? ये ताराओं का अपना प्रकाश नहीं होता, वो चंद्रमा से प्रकाश लेते हैं। ठीक उसी प्रकार भजी गौर शशि, गौरांग महाप्रभु का भजन करने से ही सप्त ऋषि स्टार बने, मतलब वो चमक रहे हैं। इस दुनिया में यदि वास्तव में चमकना है तो राम और कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। आप वास्तव में क्योंकि दुनिया के स्टार जो है ना वो चमकते हैं, लेकिन वो साल 2 साल 5-10 साल चमकते हैं, फिर अच्युतम केशवम। लेकिन राम कृष्ण का जो भजन करता है ना वो सुपर स्टार होता है, और वो युग युग तक चमकता रहता है। सो सच्चे स्टार जो है वो हमारे देश के ऋषि मुनि। अच्छा, हम लोग ये कहते हैं ना ये सुपर स्टार है फलाना, बॉलीवुड हॉलीवुड का। क्यों हम उसे स्टार क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मनोरंजन कराते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मनोरंजन कराते हैं, हमारे मन को आनंद देते हैं। लेकिन ये फिल्मों के जो स्टार हैं वो मनोरंजन घड़ी 2 घड़ी कराते हैं, और वो मनोरंजन में भी तमोगुण काम वासना होती हैं, और मरने के बाद नरक का द्वार तैयार होता है। लेकिन हमारे देश के ऋषि मुनि सच्चे स्टार है, सच्चे सुपरस्टार है, जो मनोरंजन भी कराते हैं, कथा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से मनोरंजन कराते हैं, मन को आनंद देते हैं, और शुद्ध सात्विक आनंद होता है। जीते जी व्यक्ति सुखी, और मरने के बाद सीधे भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है। अब बताइए सच्चे स्टार कौन है? तो सप्त ऋषि जो है वो हमारे सच्चे स्टार है, ध्रुव सच्चे स्टार है। वास्तव में हमारे देश के साधु संत सच्चे स्टार है। भक्तों, हमारे भारत की ये संस्कृति हुआ करती थी। हमारे भारत में बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता था। ये आजकल ये सिखाना बंद हुआ है ना, इसलिए हमारे बच्चे दुनिया के कामी लोगों को अपना आइडल मानने लगे हैं, कामी लोगों को अपना आदर्श मानने लगे हैं। बाकी हमारी संस्कृति ने क्या सिखाया? आप सब लोग ये जो श्लोक नित्यानंद प्रभु ने प्रारंभ किया ना, हेथा सप्त ऋषि, ये ऋषि शब्द को पकड़ कर रखिएगा। हम थोड़ा सा सप्त ऋषि के ऊपर चर्चा करेंगे और फिर मध्य द्वीप में आगे बढ़ेंगे। बात आई है इसलिए थोड़ा सा क्लियर करें। सप्त ऋषि वास्तव में स्टार कौन है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे देश में ये बचपन से ही सिखाया जाता था। जैसे हम रोज सुबह जगते हैं तो बचपन से ये ट्रेनिंग दी जाती थी। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श समस्व में। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडने। समुद्र जो है वह पृथ्वी का वस्त्र है, पर्वत उनकी शोभा है, और ये पृथ्वी जो है विष्णु की पत्नी है। क्या हमारा आदर्श, क्या हमारे विचार, क्या हमारा देश बच्चों को शिक्षा देता था कि हे पृथ्वी देवी, समुद्र आपका वस्त्र, पर्वत आपकी शोभा और विष्णु आपके पति, और ऐसी पृथ्वी पर हम चरण, हमारा पांव रखने जा रहे हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा अपराध है। तो हम, हे पृथ्वी देवी, हम आपके ऊपर हमारा पांव रखने जा रहे हैं, तो हमें आप क्षमा कर दीजिएगा। पाद स्पर्श क्षमस्व में, मैं मेरा पाद, मैं मेरा चरण आपको, अब जहाँ पर मुझे मस्तक रखना चाहिए, जहाँ पर मुझे दंडवत करना चाहिए, वहाँ मैं मेरा पांव रखने जा रहा हूँ। तो रोज सुबह बिस्तर से, बेड से उठने से पहले, अपना पांव पृथ्वी पर रखने से पहले पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए कि मैं चरण रखने, आपके ऊपर ये 2-5 किलो का, 50 किलो का भार रखने जा रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ये हमारी संस्कृति हुआ करती थी। लेकिन ये तो सब खत्म हो गया आजकल। स्कूलों में भी आजकल कुछ विचित्र ही पढ़ाई हो रही है। हमारे समय तक तो ये सब पढ़ाते थे, आजकल तो कोई भरोसा ठिकाना नहीं। और फिर आगे क्या पढ़ाते थे आप देख सकते हैं। ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमंगल मूर्ति। बच्चे ये पढ़ते थे, हम लोग जब छोटे थे तो ये रोज इसका उच्चारण होता था, और धीरे धीरे मन में इसके संस्कार बनते थे।
कि ओम नमः सच्चिद आनंद रूपाय परमात्मा ने, हम सबके हृदय में परमात्मा बैठा है, उसे डरना चाहिए। पहले के ज़माने के बच्चे अपने छाती पर हाथ रखकर झूठ नहीं बोलते थे, और आज तो कलेजा ही नहीं है, झूठ कभी भी कैसे भी किसी से भी बोल देंगे। तो हृदय में परमात्मा है, रूपाय परमात्मा ने, जो सच्चित आनंद रूपाय रूप के हैं और ज्योतिमय है और विश्व मांगल्य मूर्तये, और विश्व का मंगल करने वाले, और फिर प्रकृति पंचभूतानि ग्रह लोक स्वरास्तथा दिश कालश्च सर्वेशाम सदा कुर्वन्तु मंगलम। इस प्रकार से हम लोग बोलते थे। अब इसी श्रृंखला में एक श्लोक है जो पहले के ज़माने में बच्चों को सिखाया जाता था। इसी श्रृंखला में मैं इस श्लोक के लिए आगे की सारी बात बताया। क्या क्या कहा गया, हमारे वेदों में क्या लिखा है? रत्नाकाराद्योत पदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम। रत्नाकार द्योतपदाम हिमालय किरीटिनम। और फिर दूसरी लाइन में जो प्रमुख शब्द है कि वंदे भारत मातरम, मैं भारत माता को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। क्यों? क्योंकि भारत माता ने हमको रत्न दिए हैं। भारत माता के रत्न कौन है? ये हमारा वेद कहता है, कहते हैं ब्रह्म, राजर्षि, ब्रह्म ऋषि। ये हमारे देश के जो ब्रह्म ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि, हमारे देश के जो राज ऋषि, मतलब देश के ऋषि मुनि जो हैं, रत्नाढ्याम, वो वास्तविक रत्न है, वास्तविक ज्वेल है। इस श्लोक में कहा गया कि जो लोग वो समुद्र से निकलने वाले हीरे और पत्थर से बनने वाले जो हीरे हैं, उस पत्थर के बने हुए को रत्न मानने वाले मूर्ख है, मुड्ढ है। सच्चा रत्न जो है भारत का साधु है। सच्चे रत्न जो हैं हमारे देश के ऋषि मुनि हैं। इसलिए भक्तों, जीवन में पत्थर के रत्न यदि छूट जाए तो अफसोस मत कीजिएगा, लेकिन साधु यदि हाथ से निकल गया तो बहुत बड़ा अफसोस, बहुत बड़ा दुर्भाग्य माना जाएगा। और जिस दिन साधु मिल गया तो समझो हमें बहुत बड़ा रत्न मिल गया, क्योंकि सच्चे रत्न साधु है, सच्चे रत्न ऋषि मुनि है। तो ऐसे साधु, ऐसे ऋषि, ऐसे सप्तर्षियों की कथा हम लोग सुनने जा रहे हैं। अब सप्त ऋषि शब्द आया, ऋषि की बात आई, तो ऋषि का अर्थ क्या होता है? हमारा तो क्या ना, हम ऋषि शब्द सुनते हैं तो इमेजिन करते हैं लंबी दाढ़ी होगी, मूछें होगी, और फिर हाथ ऐसे करके बोले वत्स आपका कल्याण होगा। बस हमारे लिए ऋषि मुनि की इमेज यही है। देखिए ऋषि जो है ना, वो पहली बात तो ये समझ लीजिए, वेश से कोई ऋषि नहीं होता। वेश है लेकिन वो 100% वेश के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कोई ऋषि है या नहीं है। ऋषि शब्द की 7 व्याख्या मैं आपके बीच में करूं, आप 1 बाय 1 जल्दी सुनते जाइए। ऋषि शब्द, सबसे पहले ऋषि एक ऐसा शब्द है जिसको सुनकर हृदय, कठोर से कठोर हृदय में भी रिस्पेक्ट पैदा होता है, श्रद्धा उत्पन्न होती है। ये है ऋषि। जिसको देखकर हृदय में श्रद्धा हो, जिसको देखकर हृदय में आदर हो, करुणा हो, पहले तो उसे ऋषि कहते हैं। साधारण यदि व्याकरण शास्त्र में जाए तो व्याकरण के प्रणेता पाणिनि ऋषि है। पाणिनि जी ने ऋषि शब्द का अर्थ करते हुए कहा कि ऋषि शब्द रीश धातु से बना है। सारे संस्कृत के शब्द धातु से बनते हैं, तो ऋषि शब्द रीश धातु से बना है, और ये रीश धातु जो है जानने के अर्थ में है। सो पाणिनि जी लिखते हैं कि ऋषि माने जो आत्मा को जाने,
जो परमात्मा को जाने, जो वास्तविक तत्व को जानते हैं, उसे ऋषि कहते हैं। ऋषि का तीसरा अर्थ हमारे भारत में एक बहुत बड़े आचार्य हुए दुर्गाचार्य, उन्होंने ऋषि का अर्थ किया ऋषि दर्शनात्। ऋषि दर्शनात् अर्थात ऋषि वो है जो दर्शन करे, किसका? जो परातत्व का दर्शन करे। दर्शन माने अनुभव करे। दर्शन का तात्विक अर्थ अनुभव, रियलाइजेशन। जो पर तत्व, आध्यात्मिक तत्व का अनुभव करे और केवल स्वयं अनुभव न करे, स्वयं अनुभव करने के बाद जो दूसरों को अनुभव कराए, उसे ऋषि कहते हैं। चौथा, किसी एक संत ने कहा कि ऋष धातु जो है वो जाने के अर्थ में है, मतलब गति के अर्थ में है। ऋषि वो है जो सदैव गति करता रहे, अपना मठ मंदिर बनाकर वहाँ बैठ जाए और इसी में अपना अहंकार पोषण करता रहे, खा पी कर बस केवल शरीर बढ़ाता रहे, वो ऋषि नहीं है। ऋषि वो जो गति करे, जो श्रम करे, परिश्रम करे। ऋषि का पांचवा अर्थ हमारे शास्त्र में, हमारे वैष्णव आचार्यों ने, जैसे श्रीधर स्वामी और अन्यों ने कहा, ऋषयः मंत्र द्रष्टारः। ऋषि वो है जो मंत्र को जाने, जो मंत्र का उच्चारण करे, वो ऋषि है। ऋषि मंत्रों को जानते हैं। इस न्याय से तो हमारे इस्कॉन में जितने भी डिवोटी हैं सब ऋषि हैं, क्योंकि हमारे इस्कॉन के लोग मंत्र नहीं महामंत्र जानते हैं। तो बस केवल दाढ़ी मूछ नहीं है, बाकी हमारे सारे छोटे बड़े सब लोग ऋषि, क्योंकि महामंत्र का गान करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऋषि का पांचवा अर्थ है ऋषय मंत्र द्रष्टार, जो वेदों के मंत्र को जाने, माने, उसका उच्चारण करे, उसको जीवन में उतारे, ऋषय। ऋषि का छठा अर्थ, ऋषि वो है जो वेदों को अपने जीवन में उतारते हैं। भक्तों, वेदों में बहुत सारे विभाग हैं। वेदों के मुख्य दो विभाग हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति वो है वेदों में ऋषि मुनियों ने भगवान से जो सुना, भगवान उवाच, भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया, भगवान ने फलाने ऋषि को सुनाया। तो भगवान ने ऋषियों को जो सुनाया, ऋषियों ने जो सुना, उसे श्रुति कहते हैं, एक पार्ट। दूसरा पार्ट, भगवान से जो सुना है उसे ऋषियों ने दूसरों को सुनाया, उसे स्मृति कहते हैं। जैसे मनु स्मृति, मनु महाराज ने भगवान से सुना तो वो श्रुति हुआ, लेकिन मनु महाराज ने हम सबको सुनाया, वो स्मृति हो गया। तो समझ में आ गया आपको? माथा हिल रहा है इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आए। तो भगवान से ऋषियों ने सुना, उसे श्रुति कहते हैं, और ऋषियों ने जो कहा उसे स्मृति कहते हैं। तो ये श्रुति और स्मृति, और फिर उसमें ऋचाएँ होती हैं, वेदों में ऋचाएँ होती हैं, और ब्रह्मण्य हिरण्यक उपनिषद, वो सब सारी बातें, लेकिन उसको जो जीवन में उतारते हैं उसे ऋषि कहते हैं। और भक्तों, वायु पुराण में श्री वेदव्यास मुनि ने ऋषि की डेफिनेशन दी है। वायु पुराण में श्री वेदव्यास मुनि ऋषि की डेफिनेशन देते हुए कहते हैं, वायु पुराण का ये श्लोक है, श्री वेदव्यास मुनि के द्वारा लिखा गया है। श्री वेदव्यास मुनि कहते हैं, ऋषयद्यैव गतो धातु श्रुतो सत्ये तपस्थता एतत् सन्नियते तस्मिन् ब्राह्मणा स ऋषि स्मृताः। ऋषयद्यैव गतो धातु, ऋषि शब्द जिस धातु से बना है उसके चार अर्थ है। ऋषि के इस श्लोक में चार अर्थ बताए गए हैं। सबसे पहले ऋषयद्यैव गतो, ऋषि माने गतो, गतो माने जो गति करे। क्या गति करे? रेस्टोरेंट की ओर गति करे, होटल की ओर गति करे, काम धंधा बिजनेस की ओर गति करे? नहीं, ऋषि माने गति करे भगवान की ओर। जिसके जीवन की प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक एक्टिविटी भगवान की ओर गति करती हैं, तो वो अमेरिका में भले रहे, वो ऋषि है। वो पैंट शर्ट भले पहने, वो शूट बूट भले पहने, वो ऋषि हैं, यदि उनकी प्रत्येक गति भगवान की ओर है। यहाँ कपड़ों की तो बात ही नहीं है भक्तों।
ये मैंने जितने भी आपको प्रमाण दिए उसमें कोई कपड़े, रंग, दाढ़ी, मूछ की कोई बात नहीं है। आप चाहे किसी भी आश्रम में हो, किसी भी वस्त्र में, वस्त्र अच्छे हो तो अच्छी बात है, ऐसा भी नहीं है कि बस केवल बरमूडा पहनकर घूमते रहे। भाई वस्त्र एक शोभा है, जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए, लेकिन केवल वस्त्रों पर ये सब डिपेंड नहीं करता है, ये गुणों पर डिपेंड करता है। सो सर्वप्रथम कहते हैं ऋषिद्यैव गतो धातु। इस धातु का पहला है गतो, गति करे। क्या गति करे? भगवान की ओर गति करे, उसे ऋषि कहते हैं। दूसरा ऋषि तो कहते हैं श्रुतो। श्रुतो माने जो सुनते हैं। ऋषि बन गए मतलब बस केवल प्रवचन ही झाड़ते रहे, दूसरों को सुनाते रहे, उपदेश देते रहे, अच्छी बात है, लेकिन श्रुतो माने जो सुने, किसी हायर ऑथोरिटी से दूसरों का सुने, ये ऋषि का गुण है। एक तो भगवान की ओर गति करे, दूसरा श्रुतो सुने, और तीसरा सत्य, जिसके जीवन में सत्य हो, अर्थात जो सत्य का उच्चारण करे, जो सत्य का आचरण करे, सत्य के मार्ग पर जो होता है वो ऋषि है। और चौथा तपस्तथा, जो तपस्या करे, जिनका जीवन तप से घिरा हुआ होता है, कि रात दिन केवल हायर फैसिलिटी का एंजॉय करना, अच्छी फैसिलिटी कहाँ से मिलेगी, बस यही खोजता नहीं रहता, वो तप की ओर उनकी गति होती है। सो गतो श्रुतो सत्ये तप, इस प्रकार से ऋषि जो हैं, चार प्रकार ऋषि में, इसे ऋषि कहते हैं। ये चार जो होते हैं इसे ऋषि कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई ऋषि की डेफिनेशन। लेकिन अब प्रश्न ये भी होगा, ऋषि कितने प्रकार के होते हैं? ऋषि कितने प्रकार के होते हैं? ऋषि जो है ना भक्तों, 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के ऋषि। और 9वें प्रकार का ऋषि जो है वो मैं ऐड कर रहा हूँ, वो अपनी ओर से है। सो 8 प्रकार के ऋषि कौन? सबसे पहले रत्न कोश में एक श्लोक में कहा गया, सप्त ब्रह्मर्षि देवर्षि महर्षि परमर्षय कांड ऋषि शुत ऋषि राज ऋषि कुमावरा। सबसे पहले तो केवल ऋषि, प्लेन ऋषि, ऋषि प्लेन, जो हमने आगे जो चर्चा की है, इसको यदि फर्स्ट कैटेगरी में रखा जाए तो ये हैं केवल ऋषि। फिर दूसरे नंबर ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि, इसके एग्जाम्पल में ब्रह्मर्षि थे भगवान रामचंद्र के या महाराज दशरथ के गुरु वशिष्ठ ऋषि। वशिष्ठ जी ब्रह्मर्षि थे। वशिष्ठ जी जब तक कह न दे कि ये ऋषि, तब तक कोई उसे मानता नहीं था, ब्रह्मर्षि। सो पहले हैं ऋषि, दूसरे टाइप हैं ब्रह्मर्षि, तीसरे टाइप के हैं देवर्षि। ऋषि की तीसरी क्वालिटी, तीसरे प्रकार है देवर्षि। देव ऋषि अर्थात जो देवताओं के ऋषि हैं, स्वर्ग में रहने वाले लोग जिनको मानते हैं, जिनको सुनते हैं, जिनको एक्सेप्ट करते हैं, देवताओं के ऋषि। देवताओं के ऋषि एग्जाम्पल जैसे नारद मुनि देवर्षि हैं, पर्वत ऋषि, पर्वत मुनि देवर्षि हैं, महर्षि कण्व, शकुंतला वो गए थे ना महाराज भरत जिसका जन्म हुआ, तो महर्षि कण्व देवर्षि हैं। तो 3 हुए। चौथे प्रकार के ऋषि हैं महाऋषि। चौथे प्रकार के हैं महाऋषि। संधि जोड़ेंगे तो क्या होगा? महर्षि। कहते हैं ना महर्षि विश्वामित्र, तो महाऋषि। तो विश्वामित्र को महर्षि कहा गया, वेदव्यास मुनि को महर्षि कहा गया, महाऋषि महर्षि। ये चौथे प्रकार के। श्रीमद् भगवद गीता योग योगेश्वर कृष्ण ने क्या कहा? महर्षिणाम अहम व्यास। कृष्ण कहते हैं महर्षिणाम अहम व्यास, महर्षियों में मैं व्यास हूं, अर्जुन को विभूतियों का वर्णन करते हुए। सो चौथे प्रकार के ऋषि हैं महर्षि, जैसे वेदव्यास, जैसे विश्वामित्र, ये सब महर्षि। 5वें प्रकार के ऋषि हैं परम ऋषि। परम ऋषि माने वेद के उपनिषद के भागों को जानने वाले। वेदों के बहुत सारे भाग हैं, तो वेदों में उपनिषद के जो भाग हैं उसको जानने वाले, और साथ ही साथ प्लस अन्य ऋषि ने उनको स्वीकार किया है, उसे परम ऋषि कहते हैं। और परम ऋषि में एक एग्जाम्पल है बैल ऋषि। बैल ऋषि जो है ये सब वेदव्यास जी के शिष्य हैं, तो परम ऋषि।
छठी प्रकार के ऋषि हैं कांड ऋषि। कांड ऋषि माने जो कांड करते हैं वो ऋषि ऐसा नहीं है। खैर, कांड ऋषि माने जो वेदों में जो अध्याय जो है, चैप्टर जो है, उसे कांड कहते हैं। तो जो कांड जानते, जो कांड लिखते हैं, उसे कांड ऋषि कहते हैं। और कांड ऋषि में एग्जाम्पल है जैमिनी ऋषि। जैमिनी जो श्रीमद् भागवत, महाभारत, वेदों के एडिटर, वेद व्यास मुनि बोलते थे, गणेश जी लगते थे, जैमिनी एडिटिंग करते थे, तो इसे कांड ऋषि कहते हैं। खैर, जैमिनी का तो कांड हुआ भी था लेकिन वेद व्यास मुनि ने उनको बचा लिया, तो कथा है। फिर 7वें ऋषि हैं श्रुत ऋषि। श्रुत ऋषि माने जो सुनते हैं और फिर उसका प्रचार करते हैं, श्रुत ऋषि। 8वें हैं राजर्षि। श्रीमद् भागवत में कई बार ये शब्द आया, राजर्षि, राज ऋषि। अब राजर्षि के भी 2 अर्थ हैं। राजर्षि का एक अर्थ तो ये हुआ जो पहले राजा होते हैं और फिर राजा सब कुछ छोड़ छाड़ कर ऋषि बन जाते हैं, राज ऋषि। उसके एग्जाम्पल युधिष्ठिर महाराज राजर्षि, परीक्षित महाराज राजर्षि, अम्बरीश महाराज राजर्षि, ये सब राज ऋषि थे। तो राजा होकर जो ऋषि है उसे राज ऋषि कहते हैं। भक्त, एक दिल की प्रसन्नता कहूँ, हमारे भारत देश का जो शासन कर रहा है ना, 60 साल के बाद हमारा भारत देश की लगाम जिसके हाथों में है, नरेंद्र भाई मोदी, वो भी हमारे देश के एक राज ऋषि हैं। उसे भी ऋषि कहा जाएगा क्योंकि वेदों के सिद्धांत के अनुसार जो देश को चलाए उसे राज ऋषि कहते हैं। सो कुछ हद तक राज ऋषि, और भगवान से प्रार्थना कि खूब आगे बढ़े और देश को अध्यात्मता में ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आए राज ऋषि। और हमारे सामने तो दिख रहा है आजकल, आप वृंदावन में देखो, कुंभ लगा है, क्या व्यवस्था है वृंदावन में। पहले गुजरात में शराब बैन थी, अब यूपी में शराब बैन हो गई, तो बहुत कुछ हमारा देश क्रांति कर रहा है। तो राज ऋषि से मुझे ये सब स्मरण आ रहा है, राज ऋषि। राज ऋषि का दूसरा अर्थ लेंगे जो ऋषियों में राजा है, ऋषियों में जो राज करता है, जैसे सुखदेव। सुखदेव मुनि नाम गुरुम, श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी के लिए आया। ये जितने भी मुनि हैं, जितने भी ऋषि हैं, उन सभी ऋषियों का बाप है सुखदेव। भले दिखने में छोटा, उम्र में छोटे, लेकिन ऋषियों में राज करते हैं, तो ऋषियों में राजा सुखदेव। फिर और इसमें एग्जाम्पल में ले सकते हैं कैलाश में। कैलाश में सारे ऋषि मुनि आते हैं तो शिव जी व्यास मंच पर बैठकर कथा बोलते हैं, तो शिव जी को भी राज ऋषि कह सकते हैं, ऋषियों में राजा। तो इस प्रकार से ऋषि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, परम ऋषि, कांड ऋषि, श्रुत ऋषि, राज ऋषि, 8 ऋषि हुए। और एक हमारी ओर से जोड़ लीजिए, और एक ऋषि हैं, वो है प्रेम ऋषि। जो जीवन में ज्ञान हो या न हो, कांड हो या न हो, लेकिन बस कृष्ण से प्रेम करना जाने, कृष्ण से स्वयं प्रेम करें और कृष्ण से प्रेम करना सिखाए, उसे प्रेम ऋषि कहते हैं। और भक्तों, हम सबको ये सब ऋषि बन सके या न बन सके, लेकिन छोटे मोटे प्रेम ऋषि अवश्य बनना है। हमें ये वेद शास्त्र भागवत आदि के भक्ति के माध्यम से भगवान से प्रेम करना है, और वो है प्रेम ऋषि। तो ये तो हो गया ये सब ऋषि। आइए अब जिस पॉइंट पर हमारी चर्चा चल रही है, सप्तर्षि हैं। तो श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा कि सप्तर्षि जो है वो मध्य द्वीप में किस प्रकार से आए, क्या है। सप्तर्षियों के विषय में भी थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, इस संसार में संस्कृति का प्रचार करने के लिए, संस्कृति को बनाए रखने के लिए, शास्त्रों का ज्ञान देने के लिए प्रत्येक मनवंतर में 7 ऋषि को अपॉइंट किया जाता है, उसे सप्तर्षि कहते हैं। ये सप्तर्षि जो है ना बदलते रहते हैं, आपकी जानकारी के लिए। प्रत्येक मनवंतर में सप्तर्षि बदलते रहते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, आप कभी 8वां स्कंद पढ़िए,
प्रथम मनवंतर में सप्तर्षि कोई और थे, दूसरे मनवंतर में कोई और, तीसरे मनवंतर में और, वर्तमान में कोई और है, आने वाले मनवंतर में बदल जाएंगे। तो सप्तर्षि एक पोस्ट है, उस सप्तर्षि की पोस्ट पर 7 ऋषि को बिठाया जाता है और वे 7 ऋषि को शास्त्रों का ज्ञान प्रचार करने के लिए, संस्कृति आदि का प्रचार संस्कार को जारी रखने के लिए इन 7 ऋषियों को अपॉइंट किया जाता है। और ये ऋषियों की महिमा देखिए भक्तों। जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को कहा कि सृष्टि का सर्जन करो, तो भक्तों ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ऋषियों को जन्म दिया। आप देखिए ऋषि की महिमा देखिए। ब्रह्मा जी को सृष्टि बनानी थी, आदमी को पहले नहीं बनाया, पति पत्नी को पहले नहीं बनाया, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ऋषियों को पैदा किया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी जानते थे ऋषि होंगे तो देश समाज दुनिया अच्छे से चलेगी, बिना ऋषि की दुनिया नहीं चलेगी। सो भक्तों सबसे पहले श्रीमद् भागवत में वर्णन है, ब्रह्मा जी ने अपने मन से मरीचि ऋषि को प्रकट किया, मन से मरीचि को, मुख से अंगिरा को, नेत्र से अत्रि को, कान से पुलत्स्य को, नाभि से पुलह को, हाथ से क्रतु को, त्वचा से भृगु को, अंगूठे से यक्ष ऋषि को, प्राण से वशिष्ठ को और अपनी गोद से ब्रह्मा को। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम ऋषियों को प्रकट किया। और आपकी जानकारी के लिए इसी अष्टम स्कंद में अंत में जब सृष्टि का प्रलय हुआ तो भगवान मत्स्य सत्यव्रत राजा के सामने प्रकट होकर कहे कि मैं ऋषियों की रक्षा करूंगा। आपकी जानकारी, आपने कथा सुनी ना कि पूरे प्रलय काल तक भगवान मत्स्य ने उस नौका में ऋषि मुनियों को बिठाया। बोले ऋषि मुनि सुरक्षित होंगे तो दुनिया बनेगी, दुनिया चलेगी, ऋषि मुनि सुरक्षित होने चाहिए। तो इस देश में, हमारे समाज में भी ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि ऋषि मुनियों को प्रोटेक्शन है, ऋषि मुनियों का ध्यान रखा जाए, ऋषि मुनि यदि रहेंगे तो देश और दुनिया बहुत अच्छे से चलेगी। करुणा इस बात की है कि एक तो ऋषि मुनि रहे नहीं, और मान लो शुद्ध भक्त जो ऋषि मुनि है तो लोग उनको पहचान नहीं पाते हैं। दुनिया में सभी लोगों को एक ही तराजू से तोलते रहते हैं कि फलाना जेल में गया तो ये भी ऐसा ही होगा। आजकल हम लोग ने सैफरॉन पहनना ये सब बंद कर दिया है, लेकिन क्योंकि ये जेल वालों की तरह लोग हमको समझने लगे कि वाले वो जो बस ये सब ऐसे ही है। तो सबको एक ही तराजू में तोला जाता है, 2-5 बिगड़ गए तो सबको। तो कहने का अर्थ यह है भक्तों कि ऋषि मुनियों की बड़ी महिमा है, उनकी रक्षा होनी चाहिए और उनका ध्यान देना चाहिए। खैर, ये जो मनवंतर चल रहा है, 7वां मनवंतर चल रहा है, ठीक है। 14 मनवंतर होते हैं, ये 7वां मनवंतर चल रहा है। और वर्तमान ये जो मनवंतर चल रहा है, इस मनवंतर में सप्तर्षि कौन है तो ये जान लीजिए। इस मनवंतर में संस्कृति, संस्कार, वेद शास्त्र को जारी रखने के लिए 7 लोग इलेक्ट नहीं किए गए, भगवान के द्वारा सिलेक्ट किए गए हैं। तो ये 7 ऋषि हैं, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, कश्यप और भरद्वाज। फिर से अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, कश्यप और भरद्वाज ऋषि। ये 7 ऋषि जो हैं वर्तमान के स्टार है, इसका जमाना चल रहा है। ये आकाश में जो तारों की तरह चमक रहे हैं, ये 7 है। और ये 7 सप्त ऋषियों की कथा श्री नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को सुना रहे हैं। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, हेथा सप्त ऋषि, हेथा माने ये सप्त ऋषि, भजी गौर शशि करी लेन सुविश्राम। चैतन्य महाप्रभु का भजन करके इन्होंने विश्राम किया। तब जीव गोस्वामी ने पूछा नित्यानंद प्रभु को, अरे सप्तर्षियों ने चैतन्य महाप्रभु की भक्ति की और चैतन्य महाप्रभु का भजन करके मध्य द्वीप में आए और महाप्रभु का दर्शन, ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा विस्तार से कहिए, हम स्टार्टिंग से शुरू कीजिए।
ये बीच में से नहीं मजा आएगा, आप स्टार्टिंग से कीजिए। तो अब शुरू करते हैं, कैसे? पितृ सन्निधाने गौर गुण गाने सत्ययुगे ऋषि गण। कहते हैं कि एक समय की बात, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में एक दिन प्रवचन शुरू किया। ब्रह्मा भी प्रवचन करते हैं। तो पितृ सन्निधान, ये सप्तर्षियों के पिता कौन? ब्रह्मा है। तो पितृ के सन्निधान में एक बार प्रवचन हुआ तो ब्रह्मा जी ने गौर गुण गाने, तो ब्रह्मा जी ने चैतन्य महाप्रभु की कथा शुरू कर दी, जैसे अभी हमने की है पिछले कुछ दिनों से। तो पितृ ने, ब्रह्मा जी ने गौर गुण गाने, सतयुग, ये सतयुग की बात है, सतयुगे ऋषि गण, ऋषियों के सामने ब्रह्मा जी ने चैतन्य महाप्रभु के गुणगान गाए। और महाप्रभु की कथा सुनकर हैया मगन याचील तखन गौर प्रेम नित्य धन मांगे। हैया मगन, चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनकर सप्तर्षियों को बड़ा आनंद आया, मगन हो गए। दुनिया में मगन भाई तो बहुत होते हैं, फलाने हमारे वहाँ मगन भाई है, मगन भाई तो होते हैं, लेकिन वो मगन नहीं होते। ये गौर लीला में पूरे मगन हो गए, बिल्कुल उतर गए हैं। तो हैया मगन याचिल तखन, चैतन्य महाप्रभु की लीला में मगन होकर सातों ऋषि ब्रह्मा जी अपने पिता को याचना करने लगे और कहने लगे, गौर प्रेम नित्य धन, कृपया करके चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धन, गौर प्रेम धन हमको प्रदान कीजिए। बहुत बड़ा सिद्धांत यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस दुनिया में जो धन है वो आज है, कल नहीं है। वो बैंक वाला बैंक में रह जाएगा, हम लोग ऊपर उठ जाएंगे, लेकिन गौर प्रेम रूपी जो धन है वो नित्य धन है। कमा लीजिए, ये रोज शाम को कथा हो रही ना, ये गौर प्रेम धन बट रहा है, बटोर लीजिए, क्योंकि ये धन ही नित्य धन है। सो गौर प्रेम नित्य धन याचिले तखन, ब्रह्मा जी को कहा कि हमको गौर प्रेम प्रदान कर कीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि गौर प्रेम चाहिए तो ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, ब्रह्मा चतुर्मुख पेये बड़ सुख सप्त पुत्र बले तबे। पहले तो ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद आया कि चलो हमारे बच्चे ठिकाने पर है, हमारे गुप्ता परिवार के दोनों बच्चे जो है ना वो भी बिल्कुल ऐसे ही है कि भगत आदमी है। तो ब्रह्मा चतुर्मुख पेये बड़ सुख, ब्रह्मा के मन में बड़ा हुआ कि चलो बच्चे और कुछ नहीं मांग रहे हैं, भगवत प्रेम मांग रहे हैं। इसलिए सप्त पुत्रे, सातों पुत्र के सामने बले, ब्रह्मा जी बले बोले। क्या बोले? ब्रह्मा जी कहते हैं, नवद्वीपे जावो गौर गुण गावो, नवद्वीपे जावो गौर गुण गावो, अनायासे प्रेम हईबे, अनायासे प्रेम हईबे। ब्रह्मा जी ने कहा कि नवद्वीप जाओ और गौर गुण गाओ। नवद्वीप जाओ और नवद्वीप जाकर चैतन्य महाप्रभु के गुणों को गाओ। यदि महाप्रभु के गुण को गाओगे ना तो अनायासे, बिना मेहनत प्रयास किए, प्रेम हईबे, तुम्हें भगवान से प्रेम हो जाएगा। बाकी प्रेम को प्रगटाना बहुत कठिन है, लेकिन गौरांग महाप्रभु का गुण गाने से आसानी से प्रेम प्रकट हो जाता है। फिर क्या हुआ? नित्यानंद प्रभु आगे कहते हैं, धाम कृपा सार लाभ हय जार तार हय साधु संग।
ब्रह्मा जी कहते बच्चों तुम धाम में जाओ और धाम की कृपा से साधु संग होगा, और साधु संगे भजे कृष्ण प्रेमे मजे हित परम रंग। धाम में जाकर यदि कोई साधु संग, देखिए धाम में हम लोग जाते हैं साधु संग खोजने के लिए, धाम में जाकर साधु संग खोजना चाहिए। धाम का वास्तविक लाभ साधुओं की संगति करने से है। और धाम में जाकर यदि कोई साधु संग में बैठकर भजन करता है तो कृष्ण प्रेम में मजे, कृष्ण प्रेम में मजा लेता है, मजे माने मज्जन हो जाता है। यही तो परम रंग और यही तो परम आनंद का विषय है। और नवद्वीपे रति लभे जार मति सेई पाय ब्रजवास। ब्रह्मा जी ने क्या कहकर भेजा? ब्रह्मा जी ने कहा कि नवद्वीपे रति, ये नवद्वीप की परिक्रमा जो हम कर रहे हैं, इस नवद्वीप धाम के प्रति यदि किसी की रति है, प्रीति है, तो लभे जार मति, तो उसका फल क्या मिलेगा? सेई पाय ब्रजवास। नवद्वीप में प्रेम करोगे तो ब्रजवास, गौलोक वृंदावन को प्राप्त कर पाओगे। इसलिए मैंने पहले ही दिन कहा था कि गौलोक में जाने का वीजा जो है वो नवद्वीप में लगता है। तो बिना नवद्वीप में रति प्रीति हुए गौलोक वैकुंठ नहीं मिल सकता। तो ये ब्रह्मा जी का कथन है, नवद्वीपे रति से ही पाए ब्रजवास, उसी को ब्रजवास मिलेगा। तो अब क्या हुआ? पितृ उपदेश बुझी या विशेष, अपने पितृ अपने पिता के उपदेश को सुनकर विशेष रूप से अपने हृदय में पिता के उपदेश को धारण करके सप्त ऋषि आसी तबे, सातों ऋषि नवद्वीप धाम में हम जो परिक्रमा कर रहे हैं उस नवद्वीप धाम में आए। और इस स्थान पर मध्य द्वीप जहाँ पर आज हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं, इस मध्य द्वीप में आए। हरि बलि नाचे गौर प्रेम याचे गाय गुण उच्च रवे। हरि बोल करके नाचने लगे, चैतन्य महाप्रभु के गुणों को गाने लगे। हमारी तरह नहीं, मरते मरते नहीं, क्या कहते हैं? उच्च रव, रव माने आवाज, उच्च आवाज से श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणों को गाने लगे। और भले गौर हरि अनुग्रह करी देखा दाओ एक बार। और सातों ऋषि सप्तर्षि नवद्वीप धाम में आकर, हे गौर हरि एक बार दर्शन दे दो, गौर हरि एक बार दर्शन दे दो, एक बार अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, एक बार दर्शन दे दो। इस प्रकार से सातों ऋषि नवद्वीप में स्थान पर आकर चैतन्य महाप्रभु को पुकारने लगे। नाना धर्म साधी हेनु अपराधी भक्ति हबे केनु सार। सप्तर्षियों की ये नम्रता है, विनम्रता है। सप्तर्षि रोते हुए कहते हैं कि प्रभु, हमने हमारे जीवन में बहुत सारे अनेकों प्रकार के छोटे बड़े धर्म किए, कभी कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, अनेकों कांडों में फंसे रहे, और यही हमने अपराध किया। हमने आपकी भक्ति छोड़कर अन्य अन्य मार्गों का अवलंबन किया, ये हमारा अपराध है। आप लोग भी समझ लीजिए, सभी जगह मुंह मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपराध माना जाता है। यहां पर सप्तर्षि कहते हैं कि नाना धर्म, अनेकों प्रकार के धर्म को साधा, हेन अपराध, यही तो हमने अपराध किया। और भक्ति एबे केनु सार, लेकिन आज पता चला भक्ति जो है वो सबका सार है, और इसलिए भक्ति निष्ठा करी भजी गौर हरि। इसलिए आज हम इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं कि भक्ति में ही हमारी निष्ठा है, और भज गौर हरि, हम गौर हरि चैतन्य महाप्रभु आपका भजन कर रहे हैं। और इस प्रकार से ऋषि गण करे तप, इस प्रकार से ऋषियों ने यहाँ पर तप किया। किछु नाही खाए, और कैसे तप किया? किछु नाही खाए निद्रा नाही जाए। बिना कुछ खाए पिए। हम तो जैसे ही 3 घंटा होता है ना, तो फ्रिज में से वो फ्रूट ऊपर नीचे होने लगते हैं कि बस अब मैं गया। अब ये कथा समाप्त होगी तो भोजन जो है ना वो रोएगा कि अब आ रहा है। तो लेकिन ऋषि मुनियों का भजन अद्भुत था, किछु नहीं खाए। चलो आप लोग वो ऋषि मुनि की तरह बिना खाए मत करो, क्योंकि भूखे भजन नहीं गोपाला, खाकर भी तो भजन करो। चलो भूखे भजन नहीं होता तो खा पी कर भजन करो, कौन मना कर रहा है?
तो कीचू नाही खाए निद्रा नाही जाए, निद्रा भी नहीं किए, भोजन भी नहीं किए, और गौर नाम करे जप, और गौर नाम का हा गौरांग चैतन्य महाप्रभु के नाम का जाप करने लगे। अब देखिए क्रम देखिए कि जैसे ही गौर नाम का जाप किया, कैसे तीव्रता से, बिना खाए बिना सोए, तुरंत चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। तुरंत हमें भी महाप्रभु को प्रकट करना है तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। थोड़ी सी जीवन में तपस्या, थोड़ा यम नियम का पालन करके यदि हम भजन करेंगे तो भगवान दूर नहीं, तुरंत कहते हैं, ऐलान करते हैं, मध्याह समय गौरदयामय देखा दिल ऋषि गणे, देखा दिल ऋषि गणे। जैसे ही गौर नाम का जप किया तो मध्याह समय, बरोबर 12 बजे थे, बिल्कुल आकाश में सूर्य चढ़ा था, मस्तक पर सूर्य, मध्याह्न का समय, मध्य दिवस। तो मध्याह समय गौर दयामय, परम दयामय चैतन्य महाप्रभु देखा दिल ऋषिगण, ऋषि मुनियों के सामने प्रकट हो गए। भक्तों, मध्याह समय, ये दिन के मध्य समय में महाप्रभु ने दर्शन दिया, इसलिए इस स्थान का नाम हुआ मध्य द्वीप। हम जिस मध्य द्वीप कर परिक्रमा करने के लिए आए हैं, तो वैसे चैतन्य महाप्रभु का जन्म होली के दिन हुआ ना, फाल्गुन महीने पूर्णिमा संध्या के समय। तो हमारे भगवान या संध्या को आते न रात को आते, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सप्तर्षियों के सामने मध्याह समय, मध्य समय में आए, इसलिए स्थान का नाम हुआ मध्य द्वीप, क्योंकि मध्याह्न समय पर महाप्रभु ने, और अकेले महाप्रभु ने पंच तत्व, महाप्रभु ने अन्य 4 पार्षदों के साथ इन ऋषि मुनियों के सामने प्रकट हुए। और महाप्रभु कैसे थे? कहते हैं, शत सूर्य प्रभा योगी मनोलोभा शुद्ध पंच तत्वसने। महाप्रभु जब प्रकट हुए तो शत सूर्य प्रभा, 100 सूर्य सामने खड़े हैं, इतना प्रकाश निकल रहा था। और योगी मन लोभा, योगियों के मन को लोभित हो रहे थे। सुंदर महाप्रभु का वर्णन, महाप्रभु का सुंदर तप्त कांचन गौर अंग महाप्रभु का, और सुंदर आजानुलंबित भुजो, अपने घुटन तक लंबे लंबे महाप्रभु के हाथ थे, सुंदर मुख, सुंदर काले घुंघराले बाल, लंबे लंबे बाल थे। तो इस प्रकार का दर्शन इन ऋषि मुनियों ने किया। और श्रीमद् महाप्रभु इन ऋषि मुनियों को कहते हैं, सुनी गौर हरि बले दया करी, सुन ओहे ऋषि गण। चैतन्य महाप्रभु दया करके कहते हैं, ओ ऋषिगण सुनो, सुनो, अब दर्शन हो गया, अब मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो। कहते हैं, छाड़ी अभिलाष ज्ञान कर्म पाश कर कृष्ण आलोचन। ऋषि मुनियों, ये ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, कर्म कांड, ज्ञान कांड, ध्यान कांड, उपासना कांड, सारे कांड छोड़ो और कृष्ण आलोचन, कृष्ण का भजन करो। हाँ? आप यहाँ रहकर कृष्ण का भजन करो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। स्वल्प दिनांतरे, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? स्वल्प, थोड़े ही दिनों के बाद, नदिया नगरे, नदिया नगर में हईब प्रकट लीला, मैं प्रकट होऊंगा। और जब मैं नदिया में प्रकट होऊंगा तो तुम्ही सबे तबे दर्शन करीबे नाम संकीर्तन खेला। तो उस समय तुम हमारा दर्शन करोगे, हम नाम संकीर्तन की लीला करेंगे और तुम सब हमारा दर्शन करोगे। इस प्रकार से अभी फिलहाल कुमार हट जाकर तुम सब तपस्या करो, भजन करो, और मैं कुछ ही दिनों के बाद प्रकट होऊंगा
और मैं आपको दर्शन दूंगा। इस प्रकार के कि महाप्रभु चले गए और सप्तर्षियों ने वहाँ पर गौरांग का भजन किया। और आज भी हम वहाँ पर देख सकते हैं सप्तर्षियों की 7 टीला है। सप्तर्षियों की स्मृति में वहाँ पर 7 टीला है और उस 7 टीला के ऊपर बैठकर सप्तर्षियों ने भजन किया था। इसलिए अंत में कहते हैं कि हेथा वास करी पाय गौर हरि न साधी नियम यम। हमारे लिए काम की बात आई है। कहते इस स्थान पर जहाँ पर सप्तर्षियों ने जप तप किया, महाप्रभु का दर्शन किया, इस स्थान पर हेथा वास करी, हम लोग वास करें तो पाय गौर हरि, महाप्रभु को डेफिनेटली प्राप्त करेंगे। और एक बात, न साधी नियम यम, हमको कोई यम नियम करने की जरूरत नहीं है। इस मध्य द्वीप में जाकर केवल हम वास करेंगे, वहाँ केवल रहेंगे तो गौर हरि को प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर निवेदन किया गया। आइए, एक बहुत सुंदर स्थान, हमारे घोड़ी और कैमरा लेकर खड़े हैं, ये गोविंद टीवी। तो हमारा गोविंद टीवी बहुत अच्छे स्थान पर पहुँचा है, नैमिषारण्य। बहुत सुंदर ये नैमिषारण्य स्थान है। ये हमारे मध्य द्वीप के अंतर्गत, हमारे मध्य द्वीप में ये नैमिषारण्य स्थान है। इस नैमिषारण्य में नित्यानंद प्रभु कहते हैं, इस नैमिषारण्य में इहार दक्षिणे देखह नयन आछे एक जलाधार। कहते हैं ये जो वर्तमान में कलयुग चल रहा है, इसके पहले वाले कलयुग की बात है। इस वर्तमान कलयुग के पहले पूरा कल्पे कली हैले महाबली, ये अभी जो ये कलयुग चल रहा है ना, इसके पहले वाला कलयुग तो इससे भी खतरनाक हुआ करता था, इससे भी भयंकर था इसके पहले वाला कलयुग। तो इसके पहले वाले कलयुग में शौनक आदि ऋषि गण सुतेर श्री मुखे सुने सबे सुखे गौर भागवत धन। तो इसके पहले वाले कलयुग में जब कलयुग प्रारंभ, द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ होने वाला था, तो सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि इस मध्य द्वीप में आकर गौरांग महाप्रभु की कथा कहे। तो हमारे इस मध्य द्वीप में, नवद्वीप धाम में नैमिषारण्य भी है। और क्यों ना होगा, क्योंकि पहले दिन की कथा याद कीजिए, जब गौलोक में राधा रानी ने ये नवद्वीप का निर्माण किया तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि यहाँ पर सारे तीर्थों का वास होगा। तो नैमिषारण्य भी यहाँ पर आ गया। तो इस नैमिषारण्य स्थान में बहुत सुंदर 88,000 ऋषि मुनियों को सूत गोस्वामी ने गौरांग चैतन्य महाप्रभु गौर भागवत कथा सुनाई, अर्थात चैतन्य भागवत की कथा श्री सूत गोस्वामी ने सुनाई। इसके भी 2 अर्थ हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला सुनाई और चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत के अनुसार भागवत कथा सुनाई। तो हमारे नवद्वीप धाम में, मध्य द्वीप में ये नैमिषारण्य धाम है। और ये नैमिषारण्य धाम में हमारे सूत जी ने शौनक आदि ऋषि मुनियों को गौर कथा सुनाई थी। इस स्थान को नैमिषारण्य इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी ने मनोमयी चक्र छोड़ा और ब्रह्मा जी का मनोमयी चक्र की धुरी यहाँ आकर धस गई, इसलिए नैमिषारण्य। निमिष नाम के बहुत सारे वृक्ष हैं, इसलिए नैमिषारण्य। और निमिष नाम के बहुत ऋषि मुनि रहते हैं, इसलिए नैमिषारण्य। और वराह पुराण में कहा गया है कि भगवान ने गौरमुख नाम के मुनि को कहा कि इस स्थान में मैंने एक निमिष काल मात्र में असुरों का विध्वंस कर दिया, इसलिए इस स्थान को नैमिषारण्य कहते हैं। तो इस स्थान में ये नैमिषारण्य है और गोमती नदी भी है, आप लोग दर्शन कर सकते हैं। जैसे हमारे लखनऊ के निकट जो नैमिषारण्य है तो वहाँ भी गोमती मैया बहती हैं, वैसे यहाँ नवद्वीप धाम में मध्य द्वीप में भी नैमिषारण्य है और गोमती मैया बह रही हैं। सो इस प्रकार से यह सुंदर नैमिषारण्य धाम
और इस नैमिषारण्य धाम की बहुत सुंदर महिमा हमारे शास्त्रों में बताई गई है कि इस नैमिषारण्य धाम में, आइए मैं आपको निवेदन करूं, श्लोक बताऊं। ये जो अभी आपने नैमिषारण्य देखा ना, तो कहते हैं हेथा जेई जन पुराण पठन। इस नैमिषारण्य में, मतलब नवद्वीप में, मध्य द्वीप में जो अभी आपने दर्शन किया, इस नैमिषारण्य में हेथा जई, जो जन पुराण पठन, यदि पुराण का पठन करता है, लेकिन समय निश्चित है, करय कार्तिक मासे, कार्तिक महीने में यहाँ यदि कोई पुराण, भागवत महापुराण की कथा करता है, तो सर्व क्लेश त्यजे गौर रंगे मजे ब्रज लभे अनायासे। तो सारे क्लेशों से मुक्त होकर महाप्रभु के रंग में रंग कर ब्रज धाम, गोलोक धाम को बिना प्रयास, बिना मेहनत के वो प्राप्त कर लेगा। सो इस प्रकार से नैमिषारण्य की ये कथा है। आइए अब जो है हम लोग अभी विचरण कर रहे हैं। आप मैप में देख सकते हैं कि हम लोग मध्य द्वीप में, ये मध्य द्वीप यहाँ पर है, मध्य द्वीप, और मध्य द्वीप में हमने अनेकों प्रकार के दर्शन किए। इस मध्य द्वीप में और एक दर्शन है, आप देख सकते हैं, ब्रह्म पुष्कर। इस मध्य द्वीप में एक दर्शन है ब्रह्म पुष्कर, और हमारे बंदे मध्य द्वीप के अंतर्गत पुष्कर भी है, जिसको ब्रह्म पुष्कर कहते हैं। और हमारे बंदे घोड़ी कैमरा लेके पहुंच गए हैं। आइए सीधे। ये जो स्थान है, ये स्थान एक्चुअली ब्रह्म पुष्कर है। यहाँ पर एक ब्राह्मण वास करते थे, तो उन्होंने परिक्रमा करते करते यहाँ पर आए, तो उनको सपनादेश हुआ जे यहाँ पर आपको और कहीं जाने नहीं होगा, यहीं पर सब तीर्थ है, यहीं पर आप रह जाओ। तो उन्होंने यहाँ पर वास करने लगे। तो जब उनको एज हो गया, तो उनको इच्छा हुआ एक बार जे पुष्कर तीर्थ नहाने के लिए जाएंगे। तो एक दिन रात्रि में वो ऐसे सोच के उन्होंने क्या किया, सो गए। तो रात्रि में पुष्कर तीर्थ उनका पास आविर्भाव हुआ, और होके उन्होंने बोले, ये देखो ब्राह्मण, आपको और इतना कष्ट करके पुष्कर तीर्थ राजस्थान में जाने नहीं पड़ेगा। तुम्हारा बगल में जो कुंड है उसी में हम है, वो नित्य अवस्थान करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रभु लीला विलास करेंगे कली युग में महाप्रभु रूप में। तो यहीं पर आप स्नान करो, तो आपका पुष्कर तीर्थ में स्नान करने का फल मिलेगा। तो ब्राह्मण ने सुबह उठ के देखा, बहुत सुंदर पुष्कर, बहुत सुंदर पानी है, बहुत सुंदर माने वो कुंड तैयार हो गया। तो उन्होंने वहीं पर नहाया और उन्होंने स्वधाम चला गए। तो उस टाइम से इस स्थान का नाम हुआ ब्रह्म पुष्कर। वो ब्राह्मण ने यहाँ पर स्नान किया वो पुष्कर तीर्थ में, इसलिए ब्रह्म पुष्कर या ब्राह्मण पुष्कर बोलते हैं। हरे कृष्ण। ब्रह्म पुष्कर की जय। आप सबको समझ में आया कि रिपीट करूं, थोड़ा सा सार बता दूं? सो एक बहुत बड़े ब्राह्मण थे, और वे विचरण करते करते वो तीर्थाटन कर रहे थे, पूरे भारत भूमि का भ्रमण कर रहे थे। सो भ्रमण करते करते इस नवद्वीप धाम में और नवद्वीप में मध्य द्वीप में आए। तो यहाँ पर उनको भगवान ने स्वप्न दिया कि आप यहीं पर रुको, यहीं पर भजन करो। तो यहाँ पर उन्होंने कुटिया बनाई और वे भजन करने लगे, और भजन करते करते वृद्ध हो गए, और उनके मन में इच्छा हुई कि मैंने संकल्प किया था पुष्कर जाने के लिए,
लेकिन आज तक मैं पुष्कर गया नहीं। तो मन में बड़ी तीव्र इच्छा होने लगी। पुष्कर माने जो राजस्थान में है पुष्कर, तो मैं पुष्कर जाऊं। और बुढ़ापा आ गया, नहीं जा पाए। तब स्वयं भगवान प्रकट होकर उनको निवेदन करते हैं कि ये साक्षात पुष्कर मैं तुम्हारे लिए प्रकट करता हूँ, और पुष्करिणी नदी है, आप इसमें स्नान कीजिए। कहते हैं कि 100 राजस्थान में जो पुष्कर है वहाँ 100 बार विजिट करके और स्नान करके जो फल नहीं मिलेगा, वो एक बार यहाँ विजिट करके, यहाँ स्नान करके फल मिलेगा। तो ये वो पुष्कर है। ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि बनाने के बाद इस पुष्कर में प्रथम यज्ञ किया था, और पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है, और वो है पुष्कर राय में। सो हमारे नवद्वीप धाम में, मध्य द्वीप में, ये बहुत सुंदर स्थान है पुष्कर, और जिसे ब्रह्म पुष्कर कहते हैं। और एक बहुत सुंदर स्थान है हमारे यहाँ, आइए। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे मनोरमणीय स्थान है। यह स्थान जो है ये कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र और साथ ही साथ पंचवेणी। यहाँ पे बहुत ही सुंदर चैतन्य महाप्रभु का मंदिर बना हुआ है, जिसके दर्शन भी आपको हमने कराए। यह जो भक्तों है ये मध्य द्वीप के छोर पे आता है। यहाँ पे जैसे गौर मंडल में अलग अलग सारे द्वीप है, जिसमें अंतर्द्वीप, कौद्रुम द्वीप, जाहनु द्वीप, उसी प्रकार ये जो स्थान है ये है मध्य द्वीप के अंतर्गत, और मध्य द्वीप के छोर पे यह स्थान आता है। तो हम यहाँ पे आपको जो है इस स्थान के भी दर्शन कराएंगे, और साथ ही साथ जो कथा है वो हिज ग्रेस लाल गोविंद प्रभु जी हमें श्रवण कराएंगे। हरे कृष्ण। आइए दर्शन करें। उसके पहले मैं आपको निवेदन करूं, इन्होंने कहा कि यहाँ पंचवेणी है और कुरुक्षेत्र है, ये दोनों स्थान मध्य द्वीप में है। सो मध्य द्वीप में पंचवेणी है और कुरुक्षेत्र है। सबसे पहले मैं कुरुक्षेत्र के विषय में कहूँ, मैं आपको श्लोक दिखाऊं। कहते हैं 100 वर्ष कुरुक्षेत्रे वासे जेई फल। नित्यानंद प्रभु, 100 माने 100 वर्ष कुरुक्षेत्र में रहने से जो फल मिलता है, हेथा एक रात्र वासे लभे से सकल। इस नवद्वीप धाम में, मध्य द्वीप में एक रात कोई वास करेगा तो 100 वर्ष कुरुक्षेत्र में जो रहने से फल मिलेगा वो एक रात मध्य द्वीप में रहने से मिल जाएगा। सो भक्तों, यहाँ पर सभी देवता चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन करते हुए यहाँ वास करते हैं। ये कुरुक्षेत्र जो है यहाँ सारे देवता रहते हैं, आज भी कीर्तन करते हैं। आज भी लोकल वर्तमान लोगों का ये कहना है कि हम कभी कभी यहाँ पर कीर्तन सुनते हैं जो साक्षात देवताओं के द्वारा कीर्तन होता है, और कभी कभी देवता उच्च स्वर में कीर्तन करते हैं, इसलिए वहाँ पर एक स्थान ही हो गया उच्च हट्ट। सो उच्च हट्ट नाम का एक स्थान है, क्योंकि देवता उच्च स्वर में कीर्तन करते हैं। और फिर बहुत सुंदर, आइए ये लोग दर्शन करा रहे हैं, हम लोग दर्शन करते हुए सुने। फिर ये बहुत सुंदर स्थान है पंचवेणी। पंचवेणी माने 5 नदियों का संगम। इसलिए भक्तों, जो हम तीर्थराज प्रयाग बोलते हैं, सो तीर्थराज प्रयाग में तो 3 नदी का संगम है ना, लेकिन हमारे नवद्वीप में, मध्य द्वीप में 5 नदी का संगम है, इसलिए उसको पंचवेणी कहते हैं। इसलिए यहाँ पर इसको महाप्रयाग कहा गया। इलाहाबाद में जो है वो केवल प्रयाग है, लेकिन नवद्वीप में, मध्य द्वीप में जो प्रयाग है ये महाप्रयाग है, क्योंकि यहाँ 5 नदियों का संगम है। 5 नदी कौन सी? भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा। वैसे ये तीनों गंगा की ही धारा है। सो भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, यमुना और सरस्वती, ये 5 नदियों का संगम यहाँ पर होता है। ये पंचवेणी या इसे महाप्रयाग कहते हैं। सो ब्रह्मा जी कई लाख वर्ष यहाँ पर यज्ञ किए। ये स्थान है जहाँ पर कई लाखों वर्ष तक ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया,
और इसीलिए भगवान को साथ में लेकर लाखों वर्षों तक ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, इसलिए इस स्थान को ब्रह्म सत्र भी कहा जाता है। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए तो महाप्रभु कीर्तन करते हुए इस स्थान पर आए और अपने भक्तों के साथ महाप्रभु ने अपने पार्षदों के साथ यहाँ कीर्तन किया। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि महाप्रभु ने यहाँ कीर्तन करके जो संसार के लोग अपना पाप धोकर इस नदी में छोड़कर जाते हैं, महाप्रभु ने इस नदी को परम पवित्र कर दिया कि भूत वर्तमान और भविष्य होने वाले पाप यहाँ स्पर्श न करें और लोगों के पाप यहाँ पर खत्म हो जाए। ऐसा कहते हैं कि इस पंचवेणी में, इस महाप्रयाग में जो स्नान करता है उसे फिर से इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। और फिर श्री वेदव्यास और अन्य ऋषि मुनि ऐसा मानते हैं कि पंचवेणी की बराबरी कर सके ऐसा तीर्थ 14 लोक में और कहीं भी नहीं है। सो भक्तों, ये पंचवेणी या महाप्रयाग ये तीर्थ है। अब केवल एक स्थान बाकी रह गया और वो है हंस वाहन। जैसे आपने सुना कि यहाँ पर श्री सूत गोस्वामी ने हजारों ऋषि मुनियों को गौर कथा सुनाई, चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनाई। तो जब शिव जी को पता चला तो शिव जी ने सोचा कि ये तो मुझे बहुत देरी हो गई, और शिव जी अपने पिता ब्रह्मा जी के हंस को लेकर आए। तो ये कथा तो मैंने कल सुनाई थी ना, कि ये जो बात कल मैंने कहा था ना, महाप्रभु कीर्तन करे तो शिव जी आए। एक्चुअली यहाँ सूत गोस्वामी जब गौर भागवत कर रहे थे, महाप्रभु की जब कथा कर रहे थे, तब शिव जी आए। तो ब्रह्मा जी के वाहन हंस को लेकर शिव जी आए। तो हमारे गोविंद टीवी बेचारे यहाँ पर घूम रहे हैं, वो हंस तो अभी बहुत दूर है और इसकी राह देखेंगे तो हमको आज लेट हो जाएगा। तो हम उनसे कहेंगे भाई कल दर्शन करा दे। ये हंस का दर्शन है। शिव जी जिस ब्रह्मा जी के वाहन हंस को लेकर आए, तो वो हंस आज भी यहाँ पर है। और वो हंस बहुत गर्म रहते हैं, क्योंकि शिव जी को गौर कथा सुनने के कारण वो गर्मी चढ़ गई, मतलब उनको बहुत टेम्परेचर हाई था उनका। तो हंस को गंगा में रखा जाता है और उनका बहुत अभिषेक किया जाता है। वो हंस आज भी उस शिव जी के उस हंस का मंदिर है। तो इसका दर्शन हम कल करेंगे। तो आज के दिन के लिए हमारा ये दर्शन हम सब ने किया। भक्तों, आप देख सकते हैं, हम मैप में आपको दिखा दूं। आज के दिन हम ये मध्य द्वीप की यात्रा किए। ये हम पहले तो ये पूरा देख लीजिए, ये 9 द्वीप है। ये 9 द्वीप की यात्रा हम कर रहे हैं। तो इस 9 द्वीप के अंतर्गत ये मध्य द्वीप, और इस मध्य द्वीप में आज हमने क्या क्या देखा तो आप देख लीजिए। इस मध्य द्वीप के अंदर पंचवेणी महाप्रयाग, एक तो है पंचवेणी महाप्रयाग, फिर ब्रह्म पुष्कर, फिर हंस वाहन शिव मंदिर जो अभी मैंने निवेदन किया, फिर नैमिषारण्य, और फिर एक स्थान हमने यहाँ पर जो नहीं लिखा है, हमने दर्शन किया पुष्कर। सो इस प्रकार से, हाँ लिखा ना ब्रह्म पुष्कर, तो इस प्रकार पुष्कर। तो इस प्रकार से हम आज 7वें दिन की कथा, 7वें दिन की यात्रा मध्य द्वीप के अंतर्गत यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का भूरी भूरी धन्यवाद। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से इस कथा का श्रवण किया। इस यात्रा में आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से भाग लिया। यहाँ एक बहुत सुंदर अंत में जाते जाते आपको बताना चाहता हूँ। कहते हैं, कोटि कोटि वर्ष धरी श्री कृष्ण भजन, तथापि नामेते रति ना पाई दुर्जन। करोड़ों करोड़ों वर्षों तक यदि कोई व्यक्ति कृष्ण का भजन करेगा, फिर भी उनकी कृष्ण में और कृष्ण के नाम में रति उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि वो दुर्जन, वो इतने सारे पाप ही कर चुका है, तो वो नहीं हो सकता। सो करोड़ों करोड़ों वर्ष तक कृष्ण का नाम लेने पर भी हृदय शुद्ध नहीं होता और वो प्रेम नहीं होता। लेकिन गौरांग भजिले
लेकिन वह व्यक्ति यदि गौरांग, यदि चैतन्य महाप्रभु का भजन करेगा तो उनका सारा दुष्ट भाव दूर हो जाएगा। गौरांग भजिले दुष्ट भाव दूरे जाए और अल्प दीने ब्रज धामे राधा कृष्ण पाए। ये सार है, गौरांग भजिले और दुष्ट भाव दूरे जाए। चैतन्य महाप्रभु का जो भजन करेगा उनका दुष्ट भाव दूर हो जाएगा और अल्प दिन, बहुत कम दिनों में ब्रज धाम में राधा कृष्ण को प्राप्त कर लेगा। तो भक्तों, बहुत बड़ा सौभाग्य है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से और हमारे भक्तों के सहयोग से हम सब नवदीप मंडल की परिक्रमा यात्रा कर रहे हैं और आज 7वें दिन की यात्रा विराम होने जा रही है। मध्य द्वीप की 4 द्वीप हमने कंप्लीट किए। कल हम कौल द्वीप की ओर आगे बढ़ेंगे, कौल करेंगे, कौल द्वीप। हम कौल द्वीप में कल जाएंगे। आप सभी भक्तों का भूरी भूरी धन्यवाद और विशेष धन्यवाद हमारे राम भरोसे सेवक जो सेवा तो किए हैं, अपना नाम लेना नहीं चाहते, बड़ा उच्च भाव है। यात्रा कीजिए, कथा सुनिए और जीवन को धन्य कीजिए। आइए जय जयकार के साथ हम आज के सत्र को विराम करें। कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की, नवदीप मायापुर धाम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।